ग्वालियर में एक बार फिर भरोसे के कत्ल की खबर आई है, जब 90 साल बुजुर्ग की देखभाल करने वाली केयर टेकर ने भरोसे में लेकर बुजुर्ग के मकान हड़प कर अपने नाम रजिस्ट्री करा ली। इस मामले में रजिस्ट्रार की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बेबस बुजुर्ग न्याय के लिए सभी जगह गुहार लगा रही है, मगर न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है। मामला ग्वालियर के रहने वाले रिटायर्ड प्रिंसिपल का है। ग्वालियर के चेतकपुरी में रहने वाले रिटायर्ड प्रिंसिपल है GL कुलश्रेष्ठ ने पत्नी की मौत के बाद देखभाल के लिए एक महिला केयरटेकर के तौर पर उसे रख लिया, मगर केयरटेकर महिला ने अपने पति के साथ मिलकर बुजुर्ग को भरोसे में लेकर बुजुर्ग के मकान की रजिस्ट्री और नामांकन कर अपने नाम करवा लिया। ताज्जुब की बात रही कि रिटायर्ड प्रिंसिपल इस बात से अनजान बने रहे कि उनके मकान की रजिस्ट्री किसी और के नाम हो गई है। पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब केयरटेकर महिला मकान की रजिस्ट्री अपने नाम कराकर मकान बेचने के लिए रिटायर्ड प्रिंसिपल के अमेरिका में रहने वाले उसके बेटे को इस बात की खबर दोस्त को लगी, जिसके बाद बुजुर्ग को इस धोखाधड़ी का पता चला तो मानो जमीन खिसक गई हो। अब बुजुर्ग अपने खुद के मकान के लिए सभी अधिकारियों से मिलकर धोखेबाज महिला और उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कराने की गुहार लगा रही है, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। वहीं इस मामले में रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है, क्योंकि मकान के गवाह के तौर पर साइन करने के बाद उनके मकान की रजिस्ट्री दूसरे के नाम कैसे हो गई। डॉक्टर GCN कुलश्रेष्ठ। कहाँ रहते हैं आप? M10 चेतकपुरी में मैंने मकान बनवाया है अपने प्लॉट के ऊपर, और उसी में मैं रह रहा हूँ। क्या हुआ था आपके साथ? लता ने ये कोशिश की है। लता मेरे यहाँ काम करती थी, बाई थी। 2006 से उसने 2018 तक काम किया और खाना भी यहीं बनाती थी। 6 महीने बाद उसने कहा कि अंकल वहीं मैं बुला लिया करूँगी, तो गाड़ी भेज के बुलाती थी और वहीं खाना खिला के शाम का खाना 2 पराठे साथ में रख के पवन छोड़ जाता था उसका हस्बैंड। फिर अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके माइंड में मेरा मकान लेना और हड़पना और इन्वॉल्व करना है। तो एक दिन पवन बोला कि चलिए किसी की रजिस्ट्रार ऑफिस में किसी की रजिस्ट्री पे गवाही देना है। गवाही के नाम से मुझको ले गया, पर दूसरे ही दिन मालूम पड़ा कि उसने मेरे ही मकान के कागज बना के उन पे दस्तखत करा लिए हैं। मतलब आपका मकान आपसे हड़प लिया गया? मकान एक्चुअली मेरे हिसाब से तो हड़प ही लिया गया है, परंतु मैं मकान में रह रहा हूँ, इसलिए कोई और कोशिश उनकी नहीं चल पाई। पवन के साथ एक व्यक्ति पंकज कुशवाहा नाम का, जो कि ये मकान के ऑफिस में कुछ मकान का काम वाम करता है, वो भी इन्वॉल्व है इसमें। और ऐसा मैंने सुना है कि मकान के खरीद फरोख्त के मामले में 30-70% का इन्वॉल्व में है। 70% लता, 30% पंकज कुशवाहा। तो जिन दस्तावेजों पे आपके सिग्नेचर कराए गए, क्या वो आपको पढ़कर सुनाए गए थे? नहीं, पढ़ के बिल्कुल नहीं सुनाया। बस मुझसे तो ये कहा कि आपको अंकल आपको। जब आपसे सिग्नेचर कराए गए तो वहाँ कितने लोग थे? लता, पवन, मैं और रजिस्ट्रार। तो आपको बताया गया था कि ये सिग्नेचर क्यों किया जा रहे हैं?